जाने वाला को तो चलेंगे। वहाँ की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? स्टोरी नौका एक काली की स्टोरी या आपकी स्टोरी? नहीं वही अच्छा। पता क्या है वहाँ की स्टोरी। रियली? जो ब्रीफिंग रूम है ना, उसमें 2 चीज़ें लिखी रहती बाहर। पहले बाहर लिखा था कि दुनिया भर के, कई बार दुनिया भर का सारा सोना कम पड़ जाता है इस चिड़िया को खरीदने के लिए। कौन सी चिड़िया? अरे जो पायलट लगा था अपने लेफ्ट में, पता है IAF लिखा हुआ है ना, बोले ये चिड़िया नहीं मिल पाती क्योंकि ये अचीव करनी पड़ती है। That's correct. ठीक है। दूसरा अंदर जाके लिखा था, मैं भी सोच रहा था मैं बहुत जाऊँगी। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भी आप देख रहे हो उसको यही भूल जाओ, मतलब वो यही दफन हो जाना चाहिए। यानी जितनी हमने आपको ब्रीफिंग दी है आपके माइंड में होना चाहिए, आपको बोलना नहीं है किसी को। तो एकदम डार्क रूम टाइप है अंदर जाकर के। कमांडर का तो एक बार चेहरा भी नहीं दिखेगा, खाली ऐसे बोल ही रहा होगा सामने से। अच्छी बात है, नेशनल वो सिक्योरिटी फील कराया जाता है जैसे कि हाँ ये चीज़ है। और राफेल वाले में गया ना, राफेल भाई अल्टीमेट बना रखा है। एक तो क्या वो जंगल बहुत डेंस जंगल के अंदर है, ठीक है? बना रहा हूँ प्लीज। ओके नहीं मैं नहीं चाहता। नॉट ओपन। No, you should not say anything. भाई कितनी जबरदस्त टेरेन है यार। ये थ्रोट लाल मिट्टी है ना यहाँ पे, और ये इसको उपजाऊ मिट्टी कंसीडर किया जाता है। वाइट मिट्टी है, वाइट मिट्टी। ये लाल ना सामने देखो। लाल एंड वाइट। ऐसे अच्छे रास्ते आते हैं थोड़े से। जब आप श्रीनगर में जाते हो तब भी ऐसे ही आते हो। तो श्रीनगर नहीं गया ना? श्रीनगर में गया नहीं, लेकिन ये मेरे उसमें लिस्ट में है। अच्छा एक बात तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जितनी इंडिया के अलावा, जितनी मोस्टली है नॉट इंडिया, कोरिया एंड कंट्रीज के अलावा, लोग अपने फ्लैग के को भी ना कच्चे तक पहन लेते हैं। अपने फ्लैग के तौलिए बना लेते हैं। कोई भी किसी की भी यूनिफॉर्म पहनता है। कई बार लोग वो करने के लिए ना, यूट्यूब बनाने के लिए, दे विल हैव एनी यूनिफॉर्म, और उनके सिनेमाज में एनी काइंड दे कैन डू इट, यू नो, विदाउट परमिशन नॉट। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा है। क्यों ऑनर दिया जाता है? जब आप ऑनर की बात करते हो तो ऑनर का मतलब होता है कि भाई ये हम इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। कच्चा पहन के अपनी जान दे सकते हैं। कच्चा पहन लो उसका फ्लैग का, मैं बोला इसके लिए तो जान देगा तू। तो बता रहा हूँ ना यार कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमारे अंदर से आती है बात कि हम अपने फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हमें अगर बताऊँ, मेरा मोस्टली 2 या 3 बार लोगों के साथ बहस हुई होगी, शायद इसीलिए वही होगी जो वो किसी इंडियन चीज के बारे में कुछ बोल देते तो मेरे को ना दुख होता है। तो दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। हाउएवर आई एम आस्किंग यू वन अनदर क्वेश्चन। ये हो गया फेथ ऑनर की बात। ऑनर है ना वो तो। ऑनर और फेथ के बाद मुझे टेक्निकलिटी बताइए कि ऐसा क्यों है क्या कि लोग बोलेंगे हम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, जबकि फिर भी लोग पहनते हैं। वो उसमें सरोज नगर की मार्केट में बिकते हैं ड्रेसेस पहनते हैं आर्मी वाले लोग वहाँ पे। आर्मी का आप खरीद लो ना मार्केट से, आपको कौन मना कर रहा है? आई एम जस्ट टेलिंग यू। जिस दिन रॉन्ग फुट पर कॉट हो गए तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अच्छा ठीक है, सो दिस इज प्रिकॉशन यू से। प्रिकॉशन है हाँ। अब जैसे मान लो मुझे एक यूनिफॉर्म खरीदनी है, ठीक है, तो मैं मार्केट में ही तो जाऊँगा ना। अगर गवर्नमेंट मार्केट में बोलेगी नहीं तुम आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते, तो फिर तो पंगा हो जाएगा और वो पूछेगा भी नहीं आप आर्मी के हो या नहीं, वो आपका अपना हुआ है। अच्छा, डिड यू सी अ मूवी कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन? आपने एक मूवी देखी है कैच मी इफ यू कैन? देखिए क्या होता है उसमें? भूल गया लेकिन मैंने देखी। आप उसको भूल कर सकते हो? नहीं देखिए मैंने कैच मी इफ यू कैन देखी है। कैच मी इफ यू कैन में क्या होता है? इतनी सारी मूवी वो यूनिफॉर्म पहन के पूरी दुनिया भ्रमण करता है। ठीक है, पायलट बन के घूमता है एयरपोर्ट का, उसका कोई एयरलाइंस का पायलट बन के पूरी दुनिया में घूमता, हर बार आता है, बोलता है उसको मतलब। और उसके बाद एक बार एक जगह प्रोफेसर भी बन जाता है, नकली डिग्री लगा। चल मैं तेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ। और उसको कहाँ रखा है मालूम है अभी? उसको सजेशन देता है टॉप मोस्ट ऊपर, FBI को सजेशन देता है, एडवाइजर है उनको। एडवाइजर हो सकता है, क्यों मालूम? वो बोलता है कि इतना बड़ा फ्रॉड तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो यही बंदा जो बाकी फ्रॉड उनको पकड़ लेगा। सो वो उसका वो लेते हैं, एक्सपीरियंस का हेल्प लेते हैं। ही बिकेम अ डॉक्टर, ही बिकेम अ प्रोफेसर, ही बिकेम अ पायलट। और जो बैंक के चेक्स नहीं है, बैंक के चेक्स के सिस्टम भी उसकी वजह से चेंज हुए। कुछ नंबर्स का है, बारकोड। समझ गया
मेरा एक सवाल है, जब एक खुकरी होती है ना, खुकरी बाहर मिल जाएगी, अभी तो देखेगा 400 रुपये 500 रुपये पक्का वैसी खुकरी दे देगा। बट एक गोरखा के पास भी एक खुकरी है, ठीक है। गोरखा वाले जो अपने पास खुकरी रखते हैं, सरकारी खुकरी, सरकारी इश्यू होती है। अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट द डिफेंस गाय, दोज आर इन द सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। हाँ, गोरखा लोग जो आर्मी में हैं, वो जो खुकरी उनको सरकारी इश्यू होती है। अरे यार, गोरखा से याद आया, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, इट इज बिकमिंग अ वेरी टेंशन की बात है यार, बहुत बड़ी। चाइना जो है इनको हायर करता है, रिक्रूट करता है, मुझे मालूम है। और बहुत खतरनाक बात है ये चीजें इंडिया के लिए थ्रेट है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वही मैं बोला। और नॉट ओनली दिस, जो इंडिया से ये रेजिमेंट से रिटायर होके गए ना, वो लोग भी काम कर रहे हैं भाई वहाँ पे। अब वो नहीं करते यार ये सब यार। अच्छा ठीक है, वो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में होगा फिर, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें बट रशिया में तो काम कर रहे हो। अभी रशिया गए थे रिसेंटली, रिटायर्ड इंडियन वाले। फिर हम वही आते हैं वापस उसी टॉपिक पे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जितने भी योद्धा थे वो अपने आप लड़ने के बोला हम तो लड़ेंगे भाई, एक साइड से लड़ेंगे। जब यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ था ना, तो वो है अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना जो अभी भी, तो बहुत सारे लोग लड़ा के वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए या सीरिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच गए वहाँ, सॉरी सीरिया में, बोला हम तो लड़ने जा रहे हैं जी। तो ऐसे यहाँ भी होता है, कुछ पैसे के लिए जाते हैं, कुछ पैशन के लिए जाते हैं। they offered them a very handsome amount. अब एक बात है, मेरे को अगर लड़ाई की टेक्निक्स पता है, वॉर लड़े हैं, 3 वॉर में लोग जिंदा भी आए हैं ना, क्योंकि उनकी जुगलबंदी ऐसा करके रखते थे ना, वो उनको हराना मुश्किल है। तो चलो अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। ये एक बहुत थ्रेट है वैसे इंडिया के लिए, ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और नेपाल के साथ इंडिया की जो ट्रीटीज में अमेंडमेंट, नेपाल तो चोर है एक नंबर का। देखो पता है नेपाल में क्यों अभी एंटी गवर्नमेंट क्यों हो गए लोग, एंटी मोदी हो गए नेपाल क्यों हुए? मतलब एक एग्जाम्पल बताते हैं। जब नोट चाइना से पैसा आया होगा ना, जब नोटबंदी हुई तो बॉर्डर सारे खुले हुए हैं, तो सारे नोट इधर से भागे उधर को, इंक्लूडिंग वीडियो नहीं है ना, ठीक है, यहाँ से चल, ठीक है, करेंसी गई उधर। तो इन्होंने फॉरेन रिजर्व के नाम पर पूछ लिया। अब जैसे तुमने डिक्लेयर किया भाई ये 10 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, इन्होंने एक्सचेंज करा के दे दिए। अब कुछ दिनों बाद बोलोगे नहीं 5 बिलियन और है, तो क्यों कराएगी एक्सचेंज? सीधी सी बात है नहीं, चोर ले जाके वहाँ हो गए, इन्होंने उनको 20% 30% पैसा दे करके रख लिया अपने पास कि भैया मौका है, 50% तो हम कमाएंगे इसमें। इन्होंने मना कर दिया, अब वो हो गए डंप। अब तुम सारे उनको डंप करना मुश्किल हो गया। ये एंटी गवर्नमेंट हो गए तब से, और कुछ नहीं। अब वहाँ के जो टॉप हुए है ना, उनको ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही होता है भाई जो देश को चलाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया रिलायंस ने, तो आप गलत सोच रहे हो। मोदी जी को रिलायंस ने इसलिए सपोर्ट किया ताकि उनको अपना बिजनेस तगड़े से चला सके, समझ गए? हाँ, उससे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, जो भी है लंबे उसमें नहीं सोच रहे लोग यार। लंबे टॉपिक्स कम सोचते हैं, बट चलाते बिजनेसमैन ही है, बिजनेसमैन की ही सरकार होती है। सही बात, थैंक यू, समझ गए? अब आए घुमा फिरा के। नहीं, मैं बात सही बोल रहा हूँ, तेरे को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट रिलीजियस तड़का भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिजनेसमैन की कोई सरकार नहीं थी, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सरकारें बदलते हैं, बिजनेस गायब हो जाते हैं। हाँ, बाबा रामदेव को कब का उठा के अंदर डाल देते कांग्रेस होती तो। अभी जैसा उसका आया तो बोला तेरा आइटम खराब होता। पतंजलि, और तुम्हें पता पतंजलि बाबा रामदेव की भी नहीं है, उसकी ये तुम्हारे उनकी है, तुम्हारे क्या नाम है बताइए? बालकृष्ण। नहीं, थैंक यू, ये भी नहीं पता। उसका जो दूसरा शेयर था जिसने उसको आइलैंड गिफ्ट किया था, उसकी है ना? नहीं। फिर शुक्रिया, अभी जाओ अब स्टॉक मार्केट में। बता पतंजलि है अमित शाह के बेटे की। This is what I hate these things about. लेकिन मैंने सुना है कि नहीं, उसी की है वो। 49% स्टेक हैं। एक लेडी थी, वो बाबा रामदेव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, उसने योग से उसकी बहुत सारी वो ठीक हुई थी, तो उसने अपने बाबा रामदेव बोले अपने आँख ठीक कर ले पहले, जब तक आँख मारता रहता है। वो पूरा वो था भाई, कुबड़ था वो, पता है तेरे को? ठीक है। वो वहाँ से उसने यहाँ तक तो ले आया अपने आप को। जोक्स अपार्ट, ये सारा क्या है, पैसे का गेम है एट द एंड ऑफ द डे। पैसे का गेम है, आई एग्री। और ये सारे कॉमन लोगों को ना बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए हमें पॉलिटिक्स कई बार मैं सोचता हूँ डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बट हमें पता होना चाहिए होता क्या है। हम हिंदू हैं, असली हिंदू वो होता है जो सभी लोगों को अहिंसा, परमो धर्म और नहीं, हमारी परंपराएं ही धर्म है। हमारी परंपराएं क्या है? जीवन शैली है। हमारी जीवन शैली कैसी है कि हम जियो और जीने दो वाली है। तो हम लोग
जिस दिन हम कट्टर हो गए उस दिन हम हिंदू नहीं रहे। लेकिन मैंने ये देखो भाई साहब को देखो, कोई बात नहीं, लीजिए अहिंसा परमो धर्मो। अब नहीं मान रहे लेकिन तो इसलिए नहीं बात सही है। बाकी जो नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है वो युग पुरुष है। शायद ऐसे लोग बार बार नहीं जन्म लेते, युग पुरुष है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो टोली है ना बंदरों की आधी, अरे फिर वही बात बोलते हैं, बंदरों में हनुमान जी को देखो ना, बाकी को छोड़ दो, सपोर्टर वो देख, जैसा राजा वैसी प्रजा। सब बंदर हनुमान जी होते हैं? नहीं, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो पता कुछ राक्षसों को वो मिला था, उन्होंने बोला कि यार क्या बोलते हैं, हमें क्या मिलेगा ये युद्ध करके ये सब चीजें ना, तो बोला तुम्हें अगली जीवनी में बंदर बन जाओगे, टेंशन मत लो। मैं कुछ बात बता रहा था जो कटी थी बीच में, खुकरी की बात आई थी। तो खुकरी जो है ना, जो उनके पास होती है, उसमें क्या डिफरेंस है बाकी नॉर्मल खुकरी के साथ, ये बता दे। वो स्पेशल तरीके से तपाए जाते हैं। सॉरी, कूड़ा करा है, पहला मिला ना, अभी तक हमने देखा नहीं था एक भी यहाँ पे। इसने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया यार। चल कोई बात नहीं भाई, दिस वैली लुक्स सो अमेजिंग। मैं यहाँ से दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँ।